अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अंसा बतूल। तो आज जो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसको 4 पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, द लर्निंग मेथड दैट्स एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर्स इज़ कॉल्ड। द लर्निंग मेथड ऐसा सीखने का तरीका दैट इज़ एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के जो बिहेवियर होता है उसको ऑब्ज़र्व करने से हम जो लर्निंग करते हैं उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, यानी कि बार बार कोशिश की जाती है, मिस्टेक्स निकलती हैं, तो ये और मेथड है। सेकंड ऑप्शन लर्निंग बाय इमिटेशन। इमिटेशन होता है किसी की नकल करना या किसी की पैरवी करना, फॉलो करना। तो दूसरों के जो बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करके जो लर्निंग होती है वो लर्निंग बाय इमिटेशन होती है, यानी कि दूसरों की फ़ौरन से कॉपी, जैसे कि कहते हैं कि मॉडल्स को देख के इंसान सीखता है या इस तरह। तो उसमें मॉडल्स होते हैं या दूसरों के बिहेवियर्स होते हैं, तो इंसान उससे कॉपी करके सीखता है। तो सेकंड ऑप्शन लर्निंग बाय इमिटेशन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो ऑप्शन है लर्निंग बाय इनसाइट, ये गेस्टाल्ट ने थ्योरी दी थी, और लर्निंग बाय कंडीशनिंग ये पेवलोफ ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेसिक बोर्न इमोशन, यानी कि जो पैदाइशी जो इमोशन होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये आपको पहले भी बताया था कि 3 होते हैं, फेयर, एंगर एंड लव। ये बेसिक बोर्न इमोशंस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। लव इज़ बेसिक बोर्न इमोशन। फियर, एंगर एंड लव 3 बेसिक इमोशन होते हैं जो जे.बी. वाटसन ने दिए थे। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट, यानी कि पहला साइकोलॉजिस्ट किसको समझा जाता है। तो ये पहला जो साइकोलॉजिस्ट है वो इसका बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अरिस्टोटल को फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वाज। अब सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का फाउंडर कौन था। सोशियो यानी कि सोसाइटी में साइकोलॉजिकल, ये मेंटली जो हेल्दी होता है या मेंटल डेवलपमेंट होती है सोसाइटी के अंदर, यानी सोसाइटी से क्या डेवलपमेंट हो रही है मेंटली या कॉग्निशन, तो ये किसने थ्योरी दी थी। ये बी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। एरिक्सन ने दी थी। बाकी आपको पता है पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी, और स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग, और वाइगोस्की ने भी एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन सोसाइटी जो है वो थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी। मेमोरी की कौन सी टाइप नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन सेंसरी मेमोरी, सेकंड शॉर्ट टर्म मेमोरी, थर्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी, फोर्थ स्ट्रॉन्ग मेमोरी। तो पहली तीनों जो है वो तीनों टाइप्स हैं, और फोर्थ जो है वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी ये नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेप्शन एंड अटेंशन प्ले मेजर रोल इन। परसेप्शन यानी कि समझना किसी चीज़ को देखकर, अटेंशन डीपली, प्ले मेजर रोल इन। तो डीपली जो परसेप्शन होती है वो कहाँ पे प्ले करती है। फर्स्ट जो सेंसरी मेमोरी है वो तो बच्चों की होती है, सेंसेस से रिलेटेड होती है और बिल्कुल टेम्परेरी सी, और शॉर्ट टर्म मेमोरी ये भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो होती है वो डीपली समझ के जो चीज़ें याद की होती हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे स्टार्ट्स एट द स्टेज ऑफ। लॉजिकल थिंकिंग यानी कि ऐसी थिंकिंग जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, यानी कि किसी चीज़ को अगर बच्चा देख रहा है और फिर वो देखे कि इसके पीछे इसकी क्या रीज़न है, तो वो कब से स्टार्ट होती है उसकी। सेंसरी मोटर तो बिल्कुल लो लेवल की है, प्री ऑपरेशनल भी नहीं है। सी ऑप्शन कंक्रीट ऑपरेशन इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें वो जो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो उसकी स्टार्ट होती है, और फॉर्मल ऑपरेशन में वो टॉप लेवल पे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इनसाइट वर परफॉर्म्ड बाय। अब लर्निंग बाय इनसाइट जो है एक्सपेरिमेंट्स, इस पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो किसने दिए।
यानी कि इनसाइट जो होता है अंदरूनी सलाहियत होती है, यानी कि डीपली लर्निंग जो होती है बसीरत के ज़रिए से जो इंसान समझता है वो क्या किसने यानी कि एक्सपेरिमेंट्स किए। फर्स्ट ऑप्शन कोहलर ने किए थे। लर्निंग बाय इनसाइट पर जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट था लर्निंग बाय इनसाइट, ये गेस्टॉल्ट ने दिया था, लेकिन इस पर जो एक्सपेरिमेंट थे वो कोहलर ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंसेस डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आर गिवन बाय। तो ये आपको पहले ही पता है कि कॉन्क्रीट और प्री ऑपरेशन ये जो स्टेजेस हैं ये किसने दी थी, पियाजे ने दी थी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी वाज प्रेजेंटेड बाय। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो थियरी है, यानी कि इंसान जो है वो अपने सारे एम्स को अचीव कर लेता है, तो वो ये किसने दी थी? सी ऑप्शन मैस्लो ने थियरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दी थी। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेंटिक मेमोरी इज। अब सिमेंटिक जो कहते हैं वो साइंस ऑफ वर्ड्स है, यानी कि वर्ड्स की साइंस को सिमेंटिक कहते हैं, या मीनिंग्स, वर्ड्स के मीनिंग्स को कहते हैं। तो ए ऑप्शन मेमोरी फॉर मीनिंग इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ थॉट सिगमंड फ्रॉइड बिलोंग्स टू। सिगमंड फ्रॉइड किस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता था, यानी कि उनका जो थॉट था या कि कौन सा था स्कूल? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, साइको एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय। यानी कि बार बार कोशिश करना, बार बार गलतियां निकलना, इंसान गलतियों से सीखता है, ये किसने थ्योरी दी थी? बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेवलोव्स वर्क वाज विद। पेवलोव ने किसके साथ काम किया? पेवलोव ने, आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड एज। लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी मैंने आपको पहले बताया कि ये गेस्टाल्ट ने दी थी, तो इसका अदर नेम जो है वो गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलस प्लेज अ डोमिनेंट रोल अकॉर्डिंग टू। स्टिमुलस जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है, यानी कि उसमें स्टिमुलस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से ही बिहेवियर चेंज होता है ना, या लर्निंग होती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से, ये दो चीज़ें होती हैं। तो स्टिमुलस जो है वो डोमिनेंट रोल होता है, वो क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है। क्लासिकल, ये पहले भी आपको बताया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्स प्लेज अ डोमिनेंट रोल अकॉर्डिंग टू। अब रिस्पॉन्स, जो पहले क्वेश्चन आपको मैंने बताया है कि रिस्पॉन्स यानी कि जितना तेज़ी के साथ कोई बंदा वर्क कर रहा होता है और स्टिमुलस को मद्देनजर रखते हुए, तो रिस्पॉन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस में दी जाती है? ऑपरेंट कंडीशनिंग में। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय। अब कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? ब्रूनर ने। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं वो किसके लिए यूज़ होती हैं, किस चीज़ को मेजर करने के लिए? तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, पर्सनैलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काज ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज। यानी कि जो चीज़ तबाही का सबब बनती है या बिगाड़ पैदा करती है वो क्या चीज़ है? फर्स्ट ऑप्शन, फोर्सेस इन दी इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल के अंदर जो दबाव होते हैं। पर्सनल वीकनेस, इंसानी कमज़ोरियाँ जो होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग मोटिव्स, यानी कि जो हरकत होती हैं उनके अंदर जो तजाद होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना फ्रस्ट्रेशन का काज बनती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्री ऑपरेशन स्टेज चाइल्ड लर्न्स रैपिडली। प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा जो है वो तेज़ी से क्या चीज़ सीखता है? लैंग्वेज सीखता है, एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन। ये दोनों चीज़ें जो है वो प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा तेज़ी से सीखता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड बिगिंस टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या चीज़ है कि शेप चेंज करने से जो है ना क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है। जैसे कि एक गिलास पानी है, अगर वही गिलास पानी जो है वो जग में डाल दिया जाए तो मतलब शेप तो चेंज होगी लेकिन उसकी क्वांटिटी सेम है।
तो ये कंजर्वेशन जो है ये कब से बच्चा इस चीज़ की यानी कि आइडेंटिटी कर लेता है कि शेप चेंज हो रही है लेकिन क्वांटिटी सेम है। तो ये जो अंडरस्टैंड करना स्टार्ट होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसमें बच्चा क्या सीखता है? इंक्रीज नॉलेज, नॉलेज भी इंक्रीज होता है। मेक्स डिस्कशंस यानी कि ग्रुप डिस्कशन भी होती है, लोगों के साथ बातचीत भी होती है। मीट्स पीपल, लोगों से भी मिलता है। थोड़ा सा यानी कि उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाती है। तो इसका 4 ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल डेवलपमेंट रीचेज एट इट्स क्लाइमेक्स ड्यूरिंग। जो मेंटल डेवलपमेंट होती है, जो पियाजे ने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, तो वो किस स्टेज पर क्लाइमैक्स होती है यानी कि अरूज पर होती है, जो फुली जो है मेच्योर हो चुकी होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में स्टार्ट होती है और टॉप पे होती है, क्लाइमैक्स पे होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या चीज़ है? इमेजिनेशन यानी कि बच्चा सोचता भी है और फिक्र भी करता है। एस्थेटिक सेंस, और नेक्स्ट जो है क्रिएटिविटी, यानी कि बाकायदा जो है ना वो रीज़न तलाश करता है कि इन चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है। तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट ऑप्शन हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंकिंग एंड रीजनिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। थिंकिंग एंड रीजनिंग, रीजनिंग जो होता है वो लॉजिकल थिंकिंग होती है, यानी कि बिहाइंड रीजनिंग यानी कि कोई भी एक्ट है या कोई भी थिंकिंग है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इमोशन, इमोशन क्या होते हैं कि सडनली जो इंसान का बिहेवियर होता है या इमोशंस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो किसी चीज़ पे गुस्सा आ जाना या इस तरह से सडनली जो होता है, ये वर्ड जो है इमूवर से निकला है। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, इमूवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमूवर मींस, इमूवर यानी कि आपको पहले बताया कि इमोशन किसी चीज़ का को इश्तिहा मारना यानी कि शिद्दत इख्तियार कर जाना। तो स्टीर अप का भी मतलब यही है, तो एक्साइट का मतलब यही है, तो एगिटेट का मतलब यही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड मोरल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। अब मोरल जो वर्ड है वो किससे डिराइव किया गया है? मोस से। फर्स्ट ऑप्शन मोस इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है मोस मीन्स। अब मोरल यानी कि सोसाइटी में होते हैं मोरालिटी, यानी कि जैसे अखलाकियात सीखना, और अखलाकियात में सब कुछ होता है, मैनर्स भी होते हैं, कस्टम्स भी होते हैं, हैबिट्स भी होते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मोरालिटी में आती हैं। तो मोस का मीनिंग जो है वो तीनों ही है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये आज के हमारे 30 MCQs की सीरीज़ थी। होप्स हो कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।